हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 7। लेसन का नाम है सिलाई कला। इसका चैप्टर हम लोग एक पहले पढ़ चुके थे इससे पहले क्लास में, और हमारा क्वेश्चन आंसर बाकी था। बीच में हमारी क्लासेस 2-4 दिन छूट गई थी। आज हम अपना ये क्वेश्चन आंसर इसका लिखेंगे। आइए हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले का पहला है, घर में सिलाई करने के लाभ होते हैं। इसमें है ऑप्शन। क नंबर है धन की बचत, ख समय की बचत, ग रुचि के अनुसार निर्धारण, और घ है उपर्युक्त सभी। तो घर में सिलाई करने के लाभ होते हैं। धन की बचत भी होती है, समय की बचत होती है, रुचि के अनुसार उसका निर्धारण भी हम लोग कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे, निशान लगाएंगे, उपयुक्त सभी। अब है समीज पहनी जाती है। ऑप्शन है क नंबर फ्रॉक के अंदर, ख नंबर फ्रॉक के ऊपर, ग नंबर जींस के साथ, और घ नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसमें लगाएंगे फ्रॉक के अंदर। जो समीज पहनी जाती है अंडर समीज, वो फ्रॉक के अंदर पहनी जाती है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरा नंबर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे का क है, कपड़ों की फिटिंग के लिए क्या डालते हैं। कपड़ों की फिटिंग के लिए क्या डालते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए कपड़ों में प्लेट्स डाली जाती हैं। इसका आंसर है एक बार और। दूसरे का क का, शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए कपड़ों में प्लेट्स डाली जाती हैं। अब है दूसरे का ख नंबर। दूसरे का ख है, सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता व्यक्ति के किस ओर खड़े होकर लेना चाहिए। इसका आंसर है, सीने की नाप लेने के लिए नापने के को फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। इसका आंसर एक बार और। सीने की नाप लेने के लिए नापने को फीता या नापने की फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। अब है तीसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। क नंबर है तीसरे का क, नाप लेना क्यों आवश्यक है। नाप लेना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर लिखेंगे, तीसरे का क का, वस्त्र ठीक ढंग से सिल जाए इसके लिए वस्त्रों की सही नाप आवश्यक होती है। हम सुंदर दिखाई दें और व्यक्तित्व निखरे इसके लिए वस्त्रों की फिटिंग को ध्यान में रखकर सही नाप लेना आवश्यक है। इसका आंसर एक बार और। वस्त्र ठीक ढंग से सिल जाए इसके लिए वस्त्रों की सही नाप आवश्यक होती है। हम सुंदर दिखाई दें और व्यक्तित्व निखरे इसके लिए वस्त्रों की फिटिंग को ध्यान में रखकर सही नाप लेना आवश्यक होता है। अब है तीसरे का ख, चेस्ट
सिस्टम से आप क्या समझते हैं? चेस्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। तीसरे के ख का, सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। दोनों हाथों के नीचे से फीता इस प्रकार घुमाकर सामने लाएं कि फीता चारों ओर से एक सीध में रहे। सीने की नाप से ही अन्य नाप निकलते हैं। इसका आंसर एक बार और, सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए ताकि इसका आंसर, चेस्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। दोनों हाथों के नीचे से फीता इस प्रकार घुमाकर सामने लाएं कि फीता चारों ओर से एक सीध में रहे। सीने चेस्ट या सीने की नाप से ही अन्य नाप निकलते हैं। सीने की नाप से ही अन्य नाप निकलते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चौथा नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। घर में, इसका क नंबर है, घर में सिलाई करने से क्या क्या लाभ होते हैं? घर में सिलाई करने से क्या क्या लाभ होते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। सिलाई कला से धन की बचत, समय की बचत, रुचि के अनुसार वस्त्र का निर्माण और उत्तम सिलाई और उत्तम धागों का प्रयोग होता है। इसका आंसर एक बार और सुन लें। सिलाई कला से धन की बचत, समय की बचत, रुचि के अनुसार वस्त्रों का निर्माण, उत्तम सिलाई और उत्तम धागों का प्रयोग होता है। अब है इसका चौथा का ख नंबर, रफू करने की विधि लिखिए। रफू करने की विधि लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे। रफू दो प्रकार के किए जाते हैं। रफू दो प्रकार के किए जाते हैं। पहला नंबर है चकोर या आयतकार। चकोर या आयतकार। दूसरा है गोल या त्रिकोण।
दूसरा है गोल या त्रिकोण। इसके नीचे थोड़ा सा लिखेंगे, रफू करने में जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा डालकर रनिंग स्टिचिंग के साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। एक बार और इसका आंसर, रफू जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला चकोर या आयतकार, पहला चकोर या आयतकार, दूसरा गोल या त्रिकोण, दूसरा गोल या त्रिकोण। इसमें लिखेंगे नीचे, रफू करने में जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा डालकर रनिंग स्टिचिंग के साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। अब हमारा यहाँ पे है प्रोजेक्ट वर्क। बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कागज पर लिख करिए। दूसरा है अपने नाप का पजामा सिलिए। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है कढ़ाई कला, लेसन 8 कढ़ाई कला। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।